हेलो गाइस, दिस इज इंजीनियर वकास अहमद एंड आई वेलकम यू ऑल गाइस इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट हाउ टू बिकम अ स्किल्ड इंजीनियर। क्योंकि आज की इंडस्ट्री को सिर्फ इंजीनियर नहीं चाहिए बल्कि इंडस्ट्री को स्किल्ड इंजीनियर चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर देखेंगे कि स्किल्ड इंजीनियर क्या होता है और किस तरह से आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से अपने आप को इस कैटेगरी के अंदर लेके आ सकते हैं। आई विल शेयर विद यू द 5 टिप्स यू कैन अप्लाई फ्रॉम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लेवल एंड यू कैन इमर्ज एज अ प्रोफेशनल स्किल्ड इंजीनियर। सो इससे पहले कि आज की इस वीडियो की डिटेल के अंदर जाएं, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकन, ताकि फ्यूचर के अंदर मैं जो भी वीडियो बनाऊं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैरियर डेवलपमेंट के बारे में, आपको उसका अपडेट लिंक जो है वो बर वक्त मिल सके। टिप नंबर 1, अवेयरनेस अबाउट इंडस्ट्री। आप जिस डिसिप्लिन के अंदर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपको अपने डिसिप्लिन के अंदर ये पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री के अंदर कितनी तरह की कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, फंक्शनल हैं, ताकि कल को आप जॉब सीकिंग के लिए जाएंगे। अगर इंजीनियरिंग लेवल से आप इन चीज़ों को डेवलप करना शुरू कर देंगे, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉर्ट आउट जॉब हंटिंग। सो इसके लिए मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि किस तरह से आप अपनी कनेक्टिविटी कर सकते हैं इंडस्ट्री के साथ, अवेयरनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग लाइफ से ही ट्राई करें कि वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए IEEE है, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए एजमी है, सिविल इंजीनियर्स के लिए कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको ज्वाइन करें। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर, टेक्निकल जर्नल्स और मैगजीन्स को भी पढ़ें, ताकि आपको जो भी आपकी फील्ड के अंदर नई इनोवेशंस हो रही हैं आपको उसके बारे में आइडिया हो। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर जितने टेक्निकल फोरम्स हैं उनको ज्वाइन करें, उन डिस्कशंस का हिस्सा बने और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करें। इसके अलावा आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी के अंदर इंटर्नशिप्स करें। इंटर्नशिप्स का फ़ायदा तभी होगा जब वो इंटर्नशिप्स वैल्यू एडेड इंटर्नशिप्स होंगी। आपको इंडस्ट्री के अंदर जाके उनके वर्किंग इन्वायरमेंट का आइडिया होगा कि किस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिफरेंट तरह का इन्वायरमेंट होता है, जबकि वर्किंग इन्वायरमेंट इज़ टोटली डिफरेंट। आपको लोगों के बिहेवियर को रीड आउट करने का मौका मिलता है, लोगों के साथ कनेक्टिविटी करने का मौका मिलता है। तो इस तरह की इंटर्नशिप्स अपनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी टेन्योर के दौरान करें, जो कि बड़ी मीनिंगफुल हों, जो आपके प्रोफाइल के अंदर वैल्यूज़ को ऐड करें। बिल्कुल ऐसा नहीं हो कि आप इंटर्नशिप सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर के लिए कर रहे हैं कि एंड पे आपको एक पेज मिल जाएगा जी आपने इंटर्नशिप किया है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, जस्ट ट्राई टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी इन वेरी प्रोडक्टिव वे। टिप नंबर 2, कम्युनिकेशन स्किल्स और पब्लिक स्पीकिंग। एक इंजीनियर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि उसने कल को किसी भी जब कंपनी को जाके ज्वाइन करना होता है तो पहले स्टेप पे आपने इंटरव्यूज़ को पास करना होता है। तो इंटरव्यूज़ के अंदर आपको बहुत एक बड़े मार्जिन से इस लेवल पे जज किया जाता है कि आपकी कम्युनिकेशंस किस तरह की हैं। अगर आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, अच्छे तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को, अपने मतलब को, अपनी यानी कि एक जो आपकी बात का एक मकसद होता है उसको अगले तक पहुंचा सकते हैं, सो दैट मैटर्स अ लॉट। सो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर ही आप इन चीज़ों को किल कर सकते हैं। अगर आप हेजिडेंट फील करते हैं, अगर आपको बोलने के अंदर प्रॉब्लम है, सो मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ, वो आपने अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करने हैं और आप अपने अंदर एक पब्लिक स्पीकिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं और एक अपनी कम्युनिकेशन को बड़ा इन्फ्लुएंशियल कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या होता है कि आपके डिफरेंट तरह के इवेंट्स होते हैं, कुछ सोशल इवेंट्स होते हैं, कुछ टेक्निकल इवेंट्स होते हैं। सो ट्राई टू पार्टिसिपेट इन ऑल दोज इवेंट्स। आपकी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप होता है। चूँकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जब कोई भी इवेंट को आप ऑर्गेनाइज करते हो, उसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको अरेंज करने में, ऑर्गेनाइज करने में। तब आप डिफरेंट बिहेवियर के लोगों के साथ काम करते हो एक टीम के तौर पे, और टीम वर्क का एक बहुत बड़ा ट्रेड आपके अंदर डेवलप होता है। कल को आप कहीं पे भी जॉब करेंगे, टीम वर्क इज द मोस्ट प्राइमरी थिंग यू नीड टू फॉलो टू गेट योर गोल्स। सो देखें, इस तरह के इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करें, आपके ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स जो है वो डेवलप होंगे, प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप होगा। ठीक है, इसके साथ साथ इन इवेंट्स के अंदर अगर आपको बोलने का मौका मिलता है, जैसे कुछ डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं,
तो उन डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स का हिस्सा बने। याद रखें, कल को आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो उस कंपनी की डिमांड होगी कि आप 2-3 साल के तजुर्बे के बाद, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग कि इंजीनियर्स 2-3 साल के तजुर्बे के बाद मैनेजरियल पोस्ट पे जब आते हैं तो उनको अपनी पूरी टीम को लीड करना होता है। और एक लीडर के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपनी टीम के साथ बड़े अच्छे तरीके से, एक इन्फ्लुएंशियल तरीके से कम्युनिकेट करे ताकि उनको आगे लेके जा सके अपनी लीडरशिप के तहत। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं तो इस तरह के इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करें, बोलने की कोशिश करें, ग्रुप डिस्कशंस का हिस्सा बने और सीखें कि किस तरह से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव हो सकते हैं। टिप नंबर 3, आपने अपनी इंजीनियरिंग के दौरान ही इस चीज़ को डायग्नोज करना है कि आप किस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यू हैव ओनली 4 years और आपको 4 साल का पता भी नहीं चलता। तो इस 4 साल के दौरान आपने कोई ऐसे स्किल्स सीखने हैं जो टेक्निकल स्किल्स होंगे, जो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड स्किल्स होंगे। जैसे कि आपको एक्सेल बड़े अच्छे तरीके से आनी चाहिए, एक इंजीनियर के लिए एक्सेल बहुत ज़रूरी है, बड़े जनरल से ये स्किल्स हैं। इसके अलावा आपको पीपीटी के ऊपर प्रेजेंटेशंस बनानी आनी चाहिए। इसके अलावा अगर तो आप डिज़ाइन फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं तो देखेंगे इंडस्ट्री के अंदर, आपकी फील्ड के अंदर डिज़ाइनिंग के कौन से सॉफ्टवेयर्स इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किए जा रहे हैं, उनको सीखें। अगर आप मैनेजमेंट की साइड पे जाना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि मैनेजमेंट के कौन से सॉफ्टवेयर्स आपकी इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किए जा रहे हैं उनको सीखने की कोशिश करें। क्योंकि आपने इन 4 सालों के अंदर अपने अंदर ऐसे स्किल्स पैदा करने हैं कि कल को जब आप जॉब हंटिंग के लिए जाएं, कहीं पे अप्लाई करें, कहीं पे आप इंटरव्यू के लिए जाएं, सो जो कंपनी हो वो फील करे कि ये बंदा हमारी बिल्कुल ज़रूरत है। अगर आपको इस तरह के स्किल्स आते होंगे जिनको, जो कंपनी की एक डिमांड होगी, सो दैट विल मेक श्योर कि आप उनकी डिमांड हो और आपको बड़ी जल्दी हायर कर लिया जाता है। टिप नंबर 4, नेटवर्किंग। नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। जितना ज्यादा आपका प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल होगा उतनी ज्यादा जॉब पॉसिबिलिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके हिस्से में आएंगी। इस बात का ख्याल रखें कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो फेलोज हैं 4 साल के बाद वो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर होते हैं और जो आपके स्पेसिफिकली सीनियर्स होते हैं वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपसे पहले जॉब कर रहे होते हैं। सो इट इज़ वेरी पोटेंशियल थिंग कि वो आपको किसी ना किसी कंपनी के अंदर इंडोर्स कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी यूनिवर्सिटी के अलावा अगर आप नेटवर्किंग करना चाहते हैं, सो आई विल सजेस्ट यू गाइस टू यूज़ लिंक्डइन एक्टिवली, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर जितने भी प्रोफेशनल है वो वहाँ पे मौजूद हैं। आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की डिस्कशंस कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की कंपनीज के मैनेजर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हायरिंग क्वार्टर्स का पता कर सकते हैं, कब वो कंपनीज हायर करती हैं, ताकि आप किसी ना किसी इंटरव्यू का हिस्सा बन सके। सो इस तरह से आप लोगों के साथ नेटवर्किंग को कंटिन्यू करें, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कोई भी लिंक आपके लिए बड़ा पोटेंशियल साबित हो सकता है। टिप नंबर 5, अपनी लैंग्वेज के ऊपर वर्कआउट करें। इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेसिफिकली जो इंजीनियर्स सफ़र करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, आई विल सजेस्ट देम टू वर्क इफ़ यू आर इवन इन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, दैट इज़ वेरी अपॉर्चुनिटी टाइम फॉर यू गाइज टू वर्क ऑन योर इंग्लिश लैंग्वेज। जब आप पाकिस्तान से बाहर जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं तो आप मल्टी नेशनल लोगों के साथ काम करते हैं। कुछ लोग यूरोप से होते हैं, कुछ लोग अफ्रीका से होते हैं, कुछ अरबिक लोग होते हैं। सो अल्टीमेटली यू आर going to talk with the other people in English language, so that is very important thing for you guys. So I hope कि इन 5 टिप्स को आप बड़ी आसानी से इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ही अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इनको आप पर्सनल डेवलपमेंट टिप्स भी कह सकते हैं, इनको आप स्किल्ड इंजीनियर की तरफ जाने के लिए टिप्स का भी नाम दे सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट यू गाइज, right after watching this video, you can start to apply these tips on your personality, on your profile, and emerge as an innovative professional engineer.